शिव शक्ति के इस महाकाव्य में घटनाएं उस समय आरंभ होती हैं जब भक्त और देवी देवता अपने दिव्य स्वरूपों में उपस्थित होते हैं और समस्त संसार की भलाई और अधर्म के विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस कथा में माता देवी लक्ष्मी की महिमा, नारायण और नरकासुर के पाप और पुण्य की लड़ाई तथा महादेव और पार्वती के त्रिकाल दृष्टि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब गोवरी और भोला ने निश्चय किया था कि माता के दर्शन पाकर ही वे अपने मार्ग पर चलेंगे, किंतु अनायास ही बिना दर्शन के ही वे वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठता है। देवी लक्ष्मी, जो समस्त संसार में धन, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है, अपने भक्तों की पुकार सुनकर अवश्य प्रकट होती हैं। कथा में यह दृश्य अत्यंत मार्मिक है क्योंकि भक्तों की अडिग भक्ति और देवी के अवतरण के बीच एक दिव्य संवाद स्थापित होता है। यहाँ पर माता का कहना है कि उनके दर्शन और आशीर्वाद से ही जगत में संतुलन स्थापित होता है और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए असुरों का नाश और पापियों की शिक्षा आवश्यक है। इसी क्रम में नरकासुर की कथा प्रवेश करती है, जो कि माता लक्ष्मी और नारायण का संतान है, किंतु अपने पाप और लालच के कारण अधर्म की ओर बढ़ता है। कथा में नरकासुर का व्यक्तित्व जटिल है। एक ओर वह माता का पुत्र है, दूसरी ओर उसके कर्म उसे अधर्म की ओर ले जाते हैं। इसी पृष्ठभूमि में माता देवी लक्ष्मी अपने पुत्र के उद्धार के लिए प्रकट होती हैं और उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करती हैं। नरकासुर अपने पाप और अधर्म का बोध करता है और अपने कुकर्मों के लिए शांति और क्षमा की याचना करता है। महादेव और पार्वती, जो त्रिकालदर्शी हैं, इस सृष्टि ही संतुलन और न्याय की निगरानी कर रहे होते हैं। उनका संवाद यह स्पष्ट करता है कि जो भी जीव पाप से पश्चाताप करता है उसे पुनः अवसर और वरदान मिलने योग्य है, बशर्ते वह अपने कर्मों का सही प्रयोग करे। कथा में यह भी वर्णित है कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों के हृदय की शुद्धता और भक्ति के अनुसार ही अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के जीवन में समृद्धि, प्रकाश और सुख का संचार होता है। इस दौरान नरकासुर का यह अनुभव कि उसके कुकर्मों के बावजूद माता उसे अवसर प्रदान करने को तैयार है, उसकी आत्मा में पश्चाताप और परिवर्तन की भावना को जन्म देता है। कथा में माता और पुत्र के संवाद में यह स्पष्ट होता है कि प्रेम, भक्ति और धर्म का मार्ग कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ है, किंतु सच्ची भक्ति और पश्चाताप के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सफल और पुण्यवान बना सकता है। इसके अतिरिक्त कथा में नारायण के अवतार और उनके पुनः सत्ता ग्रहण का वर्णन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जगत में धर्म की पुनर्स्थापना होती है और अधर्म का विनाश सुनिश्चित होता है। इस महाकाव्य में यह दृश्य अत्यंत प्रेरणादायक है कि कैसे माता लक्ष्मी, नारायण और महादेव के मार्गदर्शन में नरकासुर अपने पापों का बोध करता है और अपने जीवन को धर्म की ओर मोड़ता है। कथा में यह भी दर्शाया गया है कि देवी लक्ष्मी की शक्ति और आशीर्वाद मात्र से ही संपूर्ण संसार में संतुलन और समृद्धि स्थापित होती है और यह कि उनके आशीर्वाद का अनुभव भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। इसके साथ ही कथा में यह भी दर्शाया गया है कि नरकासुर का पश्चाताप केवल उसके व्यक्तिगत उद्धार के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक है। माता लक्ष्मी और नारायण के पुत्र होने के नाते नरकासुर का यह अनुभव कि उसके पापों के बावजूद उसे अवसर प्रदान किया जा रहा है, उसकी आत्मा में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा देता है। कथा में शिव और पार्वती का महत्व इस बात में है कि वे सृष्टि के रक्षक हैं और त्रिकाल दृष्टि के माध्यम से सभी जीवों के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। जब नरकासुर अपने कुकर्मों का बोध करता है और माता से क्षमा याचना करता है, तब महादेव और पार्वती उसे समझाते हैं कि जो भी जीव सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे पुनः अवसर प्राप्त होता है और यही धर्म की विजय है। कथा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही नहीं, बल्कि नारायण के मार्गदर्शन और शिव के त्रिकाल दृष्टि से भी संसार में न्याय और धर्म स्थापित होता है। कथा में भक्तों की भक्ति, माता के दर्शन और नरकासुर के पश्चाताप के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति और पश्चाताप से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। कथा में नरकासुर का यह निर्णय कि वह अब अपने अधर्म को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाएगा, इस महाकाव्य का प्रमुख मोड़ है, जो दर्शकों को यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक जीव के पास सुधार का अवसर हमेशा रहता है। इसके साथ ही कथा में यह भी बताया गया है कि कैसे माता लक्ष्मी और नारायण के आशीर्वाद मात्र से ही नरकासुर अपने पापों का बोध करता है और सही मार्ग की ओर अग्रसर होता है। कथा में शिव और पार्वती का संवाद यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि के संचालन में त्रिकाल दृष्टि और न्याय का महत्व अत्यंत है और यह कि जो भी जीव पाप करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, किंतु यदि वह पश्चाताप करता है और सही मार्ग अपनाता है
तो उसे पुनः अवसर और वरदान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कथा में यह संदेश दिया गया है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और धर्म का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है, किंतु सच्चे मन और पश्चाताप से व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। कथा में नरकासुर की ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाया गया है, जो पाप के गर्त से उठकर माता और देवताओं के आशीर्वाद से पुनः धर्म की ओर लौटता है। यह महाकाव्य दर्शकों को यह भी सिखाता है कि प्रत्येक जीव के पास सुधार और पुण्य के अवसर हमेशा मौजूद हैं, और सच्ची भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर ही जीवन में वास्तविक सफलता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कथा में यह भी दिखाया गया है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन, न्याय और भक्ति का प्रतीक है। नरकासुर का यह अनुभव कि उसके कुकर्मों के बावजूद माता उसे अवसर देने को तैयार है, दर्शकों को यह सिखाता है कि पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करें और अपने कर्मों को सुधारें तो उन्हें पुनः अवसर प्राप्त हो सकता है। कथा में शिव और पार्वती का यह संवाद कि जो भी जीव त्रिकाल दृष्टि और न्याय के अनुसार अपने पापों का बोध करता है, उसे अवसर और वरदान प्राप्त होते हैं, जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इसी प्रकार नरकासुर का यह पश्चाताप और धर्म की ओर लौटना दर्शकों को यह संदेश देता है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती, और यदि सही समय पर सही मार्ग अपनाया जाए तो अधर्म का परित्याग और पुण्य की प्राप्ति संभव है। कथा में यह भी दिखाया गया है कि माता लक्ष्मी और नारायण के आशीर्वाद से ही संपूर्ण संसार में संतुलन और समृद्धि स्थापित होती है, और ये कि उनके दर्शन और आशीर्वाद का अनुभव भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। नरकासुर का यह अनुभव कि माता उसे अवसर देने को तैयार है, उसकी आत्मा में पश्चाताप और परिवर्तन की भावना को जन्म देता है। कथा में शिव और पार्वती के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि के संचालन में न्याय और त्रिकाल दृष्टि अत्यंत आवश्यक है, और जो भी जीव अपने कुकर्मों का बोध करता है और पश्चाताप करता है उसे पुनः अवसर प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही कथा में यह भी दर्शाया गया है कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद मात्र से ही नरकासुर अपने पापों का बोध करता है और सही मार्ग की ओर अग्रसर होता है, जिससे जीवन में भक्ति, धर्म और पुण्य की पुनर्स्थापना होती है। इस प्रकार यह महाकाव्य दर्शकों को यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और धर्म का मार्ग कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है, किंतु सच्चे मन और पश्चाताप के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। नरकासुर का यह निर्णय कि वह अब अपने अधर्म को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाएगा महाकाव्य का प्रमुख मोड़ है, जो दर्शकों को यह समझने में मदद करता है कि प्रत्येक जीव के पास सुधार और पुण्य के अवसर हमेशा मौजूद हैं। कथा में यह भी दिखाया गया है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन, न्याय और भक्ति का प्रतीक है। नरकासुर का यह अनुभव कि उसके कुकर्मों के बावजूद माता उसे अवसर देने को तैयार है, दर्शकों को यह सिखाता है कि पाप और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करें और अपने कर्मों को सुधारें तो उन्हें पुनः अवसर प्राप्त हो सकता है। कथा में शिव और पार्वती का यह संवाद कि जो भी जीव त्रिकाल दृष्टि और न्याय के अनुसार अपने पापों का बोध करता है उसे अवसर और वरदान प्राप्त होते हैं, जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इसी प्रकार नरकासुर का यह पश्चाताप और धर्म की ओर लौटना दर्शकों को यह संदेश देता है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती, और यदि सही समय पर सही मार्ग अपनाया जाए तो अधर्म का परित्याग और पुण्य की प्राप्ति संभव है। कथा में यह भी दिखाया गया है कि माता लक्ष्मी और नारायण के आशीर्वाद से ही संपूर्ण संसार में संतुलन और समृद्धि स्थापित होती है, और यह कि उनके दर्शन और आशीर्वाद का अनुभव भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार मिलता है। नरकासुर का यह अनुभव कि माता उसे अवसर देने को तैयार है, उसकी आत्मा में पश्चाताप और परिवर्तन की भावना को जन्म देता है। कथा में शिव और पार्वती के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि सृष्टि के संचालन में न्याय और त्रिकाल दृष्टि अत्यंत आवश्यक है, और जो भी जीव अपने कुकर्मों का बोध करता है और पश्चाताप करता है उसे पुनः अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार यह महाकाव्य दर्शकों को यह सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति और धर्म का मार्ग कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है, किंतु सच्चे मन और पश्चाताप के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सुधार सकता है और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर सकता है, और यही इस कथा का मूल संदेश है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को
शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप आगे कौन से एपिसोड देखना चाहेंगे।